हजरात, ये बात क्लियर है कि इजराइल ने हथियारों के दम पर निहत्तों को कत्ल कर दिया। अब एक बात बताइए मुझे ईमानदारी से, एक खाली हाथ हो और एक के पास AK-47 हो और वो आके निहत्ते को गोली मार दे, तो ताकतवर कौन है? वो हथियार वाला। वो ताकतवर है जिसको पता है कि इसके पास AK-47 है और ये एक बार बटन दबाएगा और 46 गोली मेरे सीने में जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो डटा हुआ है। मारा गया है लेकिन वो शहीद हो गया। अब उसका नाम जिंदगी भर है, मर के भी वो जिंदा है। ये बात क्लियर है, पूरी दुनिया में मानी जाती है बात, कोई नया फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं आपको। अब सुनिए कमाल की बात, जहां इजराइल अपनी ताकत के दम पर यह दिखा रहा है कि मैं जीत रहा हूं, हकीकत यह है कि हमास पूरी ताकत से अभी भी लड़ रहा है। यह बात मैं आपको बताता रहता हूं। अब CNN की रिपोर्ट है, अमेरिकी टीवी चैनल की CNN, और दूसरा ग्रुप है अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट्स क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट, और तीसरा है इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW। इन्होंने मंडे को, तीनों ने मिलकर मंडे को एक रिपोर्ट जारी करी और कहा कि इजराइल जो कह रहा है कि हमास को खत्म कर दिया, असल में 24 बटालियन में से हमास के सिर्फ 3 बटालियन को खत्म कर पाया है इजराइल। 24 बटालियन है हमास के और सिर्फ 3 बटालियन को इजराइल खत्म कर पाया है, उस पर शोर मचा रहा है। तो क्या हुआ? इजराइल की हार पक्की है, हार रहा है इजराइल, ये क्लियर है। अब इस रिपोर्ट के बाद इजराइल की जब इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं, तो इजराइल ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि यह प्रोपेगेंडा रिपोर्ट है। वहीं आपको बता दूं कि नाइल फीवर जो फैल रहा है गंदगी की वजह से, इजराइल के बमबारी और गंदगी की वजह से गाजा में खतरनाक जो नाइल बुखार फैल रहा है, उससे इजराइल के ही सैनिक 46 बीमार होकर मारे गए हैं। 46 और 784 इजराइल के सैनिक अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उधर मेरे दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने फेसबुक यानी मेटा, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ही है, तो निंदा करते हुए कहा कि ये दोगले हैं, ये झूठे हैं, रेसिज्म फैला रहे हैं, फैसिज्म फैला रहे हैं, ये दोगलापंती कर रहे हैं और ये हक बात को दबाने का काम कर रहे हैं। सुनिए। İsrail'i eleştiren basit bir cümleye bile hemen sansür bile uygulamayı kendileri için görev addediyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı, fuhşiyatı ve terör örgütü destekçiliğini özgürlük parantezine alıp teşvik eden bu şirketler Filistin halkının şanlı direnişine ve kahraman evlatlarına sanal alemde açıkça savaş açmıştır. Gelinen noktada. उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने यह तक कह दिया कि नेतन्याहू आज का हिटलर है। खबर यह भी है कि मेटा से तुर्की की जल्द मीटिंग होने वाली है। अब यहां पर तुर्की का एक दोगलापन आ रहा है सामने। तुर्की ने एक ग्रुप बनाया था फ्लोटिला, वो पूरा समुद्री जहाज के टुकड़े इकट्ठा होंगे, यानी बहुत सारे शिप छोटी छोटी तैनात हैं, वो सब खाना पानी लेकर इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो साथ में जाएंगे, ह्यूमन राइट वाले। कहां पर? गाजा। अब आपको बता दूं कि उस ग्रुप को, खबर यह है कि अमेरिका और बरतानिया ने रोका हुआ है तुर्की पर प्रेशर डाल के, लेकिन एक तुर्की के ही मिनिस्टर, अंदर के आदमी ने बताया है कि ऐसा नहीं है। तुर्की की एर्दोगान की सरकार ने खुद इस फ्लोटिला ग्रुप को गाजा जाने से रोका हुआ है। इजराइल की मीडिया के अकॉर्डिंग MK-83 खतरनाक बम जो अमेरिका ने रोके हुए थे, जो इजराइल को नहीं दे रहा था, ईरान से तनाव बढ़ने के बाद, लेबनान से तनाव खतरनाक लेवल पर बढ़ने के बाद अमेरिका ने वो बम भी इजराइल के लिए अप्रूव कर दिए हैं। अब आपको बता दूं कि दुनिया की तमाम बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो इजराइल का साथ दे रही हैं, जिन कंपनियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अमेज़न को कौन नहीं जानता। अमेज़न का क्लाउड इजराइल यूज कर रहा है इंटरनेट के लिए, साथ ही गूगल क्लाउड, AWS आप जानते हैं, एज़्योरे नाम का ये भी क्लाउड सर्विस है। ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम कंपनियों ने
इजराइल की स्टोरेज के लिए और इजराइल के इंटरनेट के लिए खासकर अमेज़न ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी है, जिसकी मदद से इजराइल ने गाज़ा पर बमबारी भी की है। गाज़ा का अपडेट अब जान लीजिए। इजराइल ने गाज़ा के खान यूनुस को एक बार फिर से खाली करने का आदेश दे दिया है। एक फिलिस्तीनी कैदी, महिला कैदी, इसको एक लंबे समय के बाद टॉर्चर करके इजराइल ने जेल से रिहा किया। अब इनके घाव और जख्म इतने गहरे थे कि ये रिहा होने के बाद घुट घुट कर अपने जख्म से तड़प तड़प कर मर गई। उधर अब फिलिस्तीन के अंदर की बात करूं तो ये तस्वीर देखिए। इजराइल के सैनिक, जो ट्रक होता है नॉर्मल ट्रक सामान लादने वाला, उसके अंदर चुपके से भर के आते हैं और सड़क से किसी भी रैंडम फिलिस्तीनी को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ये इजराइल का रोज का काम। ठीक इसी तरह से फिलिस्तीन के जनीन के शहर में फिलिस्तीनियों की कार को रेड के दौरान कुचलने की कोशिश की है। उधर फिलिस्तीन के ही वेस्ट बैंक में रोज की तरह फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। देख लिया, अब फिलिस्तीन का तीसरा शहर हेब्रोन, जहां पर पानी के कुएं को इजराइल के सैनिक तोड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, एक गंजे शहीदा करबला में है, जहां सारे शहीदों को एक साथ दफनाया गया, और बहुत सारी गंजे शहीदा अब गाजा के अंदर। 80 लोगों को इजराइल ने किडनैप करके, उनको कत्ल करके, उनकी बॉडी को फिलिस्तीनियों के हाथ सौंप दिया गाजा में। फिर गाजा के उन लोगों ने टूटे हुए दिल और टूटी हुई आस से गंजे शहीदा यानी एक बड़ा सा गड्ढा किया और 80 के 80 शहीदों को एक साथ दफना दिया। الآن من داخل المقبرة التقليدية يقوم الدفاع المدني بالتجهيز وقبل شناع أكثر من 80 शहीद تم तस्लीमهم عبر معبر करम अबू सालेम। 80 लोगों की लाश तो इजराइल ने लौटा दी, लेकिन गाजा में अभी भी बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें इजराइल ने अभी वापस नहीं किया। कोई महिला बता रही है मेरे बेटे ने नीली जैकेट पहनी थी। इस तरह से पहचान बता बता कर रो रहे हैं लोग। ازرق نيلي زي هيك وجاكيت الترند سودا وبوت بيج، قلت له يا امي تروحي، يا امي خطرت اخوك، يا لا زهقت خلص ما ضلش معانا، عامل اشوفه بين هالجثث هذه. احنا بندور من هذا والصليب المؤسسات ومحامين من الداخل ودوروا لنا واسالوا، بقول لك ابدا فيش بس. ايش اسمه؟ مروان كراز. الله يطمنك. अब अगली तस्वीर देखिए। इजराइल का इरादा, इजराइल के सैनिक बता रहे हैं थर्ड टेंपल, जी हाँ, फिलिस्तीन में थर्ड टेंपल बनाने का पोस्टर दिखा रहे हैं इजराइल के सैनिक। वहीं अगली तस्वीर देखिए, गाजा और फिलिस्तीन के मकानों में इजराइल के सैनिक घुसकर औरतों के कपड़े पहनकर नाई यानी बार्बर का काम करके उस तरह से पोस्ट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगली तस्वीर दिखाऊंगा सीधा बिना रुके। फिलिस्तीनी बच्चों को, गाजा के बच्चों को आप देख सकते हैं, पानी भर भर के ले जा रहे हैं काफी दूर अपने परिवार वालों के लिए। गाजा में साफ पानी की, खासकर पीने के पानी की काफी किल्लत है। रोज परिवार उजड़ रहे हैं, रोज माएं उजड़ रही हैं। एक महिला ने अपना पूरा परिवार खो दिया। هذا حالنا، احنا شهداء بس بفارق التوقيت، قولوا للعالم كله احنا شهداء بس بفارق التوقيت، احنا راضيين، رضينا بقضاءك يا رب العالمين، صح الفراق صعب، صبرنا يا رب، صبرنا يا رب। इजराइल अभी भी, ये तस्वीर देखिए, इजराइल अभी भी गाजा के ऊपर, ये देखिए कितने खतरनाक हमले कर रहा है। तस्वीर मैं आपको मजबूरी में दिखा रहा हूं। जेनोसाइड करने वाला इजराइल दूसरा है, अमेरिका पहला है। क्योंकि अब अमेरिका ने अप्रूवल दे दिया है इजराइल को कि अगर डील हो भी जाती है हमास से, तो डील के बाद भी आप जब मन चाहे गाजा पर, फिलिस्तीन पर हमला कर सकते हैं। अब आप समझिए, गाजा जो ट्रक पहुंचा है मदद लेके,
तो गाजा के 8 पुलिस वाले उस ट्रक को रेस्क्यू कर रहे थे, उसके आगे पीछे चल रहे थे ताकि लूटपाट न हो जाए। इजराइल के सैनिकों ने यानी इजराइल के फौजियों ने एयर स्ट्राइक करके उन 8 के 8 गाजा के पुलिस वालों को उनकी गाड़ी में ही बमबारी करके कत्ल कर दिया। उधर तुर्की ने बड़ा ऐलान किया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम वेडनेसडे को इजराइल के खिलाफ जेनोसाइड का केस दर्ज करेंगे। उधर मलेशिया ने भी फेसबुक यानी मेटा के जो सीईओ हैं उनको समन कर दिया है, क्योंकि मलेशिया भी यही कह रहा है कि इस्माइल हानिया और फिलिस्तीन के सपोर्ट में हमारे लोग अगर सोशल मीडिया पर कुछ लिख रहे हैं तो फेसबुक यानी मेटा और इंस्टाग्राम उनके अकाउंट को ब्लॉक कर रहा है। उधर इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि हमास के लीडर इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास से डील की बातचीत बंद हो चुकी है। उधर इजिप्ट ने अमेरिका से कहा है कि इजराइल से कहो कि सीरियस हो जाए, मजाक का टाइम निकल गया, गाजा और इजराइल बैठकर मामले को हल कर लें। अब नेतन्याहू ने अपनी शर्तों में कई ऐसी शर्तें ऐड कर ली हैं जिसकी वजह से डील खराब हो रही है। जैसे कि नेतन्याहू ने कहा है कि 150 फिलिस्तीन के वो नामचीन कैदी जो हम आज़ाद करेंगे 150 लोगों को, वो 150 फिलिस्तीनी ना गाजा जाएंगे ना वेस्ट बैंक कभी जा पाएंगे, उनको कहीं और जाकर रहना होगा। हजरात, उधर इस्माइल हानिया के कत्ल का इल्ज़ाम यूएई पर है। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स यूएई का नज़र आ रहा है आखिरी वक्त इस्माइल हानिया के साथ नज़र आया था। कहा जा रहा है कि इस्माइल हानिया की जेब में या उनके आसपास उनको ट्रैक करने वाला डिवाइस किसी व्यक्ति ने डाला था। हालांकि ये इल्ज़ाम हूथीज़ ने लगाया है और अभी ऑफिशियली कहीं से कंफर्म नहीं हुआ है। उधर इजराइल के सैनिक गाजा में बुरी तरह से दर्जनों की तादाद में घायल हुए हैं, जिन्हें इजराइल वापस इजराइल के अस्पताल इलाज के लिए लेके आया है। उधर बरतानिया के लोगों ने फिलिस्तीन के और गाजा के समर्थन में रैली निकाली। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में मीडिया हाउस के बाहर जबरदस्त फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। BNY Mellon is funding a genocide which has continued for 299 days in Gaza, and BNY Mellon is funding an occupation. It's been 76 years since the Nakba, with Palestinians living from catastrophe to catastrophe due to the brutal, illegal Israeli occupation. वहीं बरतानिया में एक तरफ फिलिस्तीन के समर्थक हैं और एक तरफ मुट्ठी भर इजराइल के समर्थक। वो इजराइल के समर्थक इस्लाम, हिजाब और फिलिस्तीनियों का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक इसी तरह से इजराइल के समर्थक जापान में भी फिलिस्तीनी समर्थकों को परेशान कर रहे हैं। 76 years of establishment. Palestine doesn't exist. It never will and it never has. Israel is a fake state. So why are you waving the flag? इजराइल के ही एक पत्रकार ने खुद टीवी चैनल पर कहा है कि इजराइल की गलतियों की वजह से इजराइल के कैदी भारी मात्रा में गज्जा में मारे गए।
लेकिन इजराइल उन भारी मात्रा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि वो उनकी वजह से मारे गए, वो कम तादाद बता रहा है। בכל זאת צריך להביא בחשבון שיש מספר גדול של חטופים שמתו בגלל פעולות של צה"ל לאורך התקופה שמנובמבר ועד עכשיו, אותו יום ה-29 בנובמבר עד עכשיו. המספר הזה גדול מכפי שחושבים, וגדול מכפי שצה"ל מוכן להודות, ומספר החטופים המתים הוא יותר גדול, וגם את זה צה"ל, לרבות אנשים שהם סמל, גם את זה צה"ל לצערי הגדול מסתיר. उधर यूएनआरडब्ल्यू ने बड़ा खुलासा किया है। यूएनआरडब्ल्यू ने कहा कि हमारे, शायद वर्ड इस्तेमाल किया है कि हमारे 9 वर्कर 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल पर जो हुआ उसमें इन्वॉल्व थे। उन 9 लोगों को हमने शक की बिना पर ही फायर कर दिया है। वहीं देर रात को इजराइल ने लेबनान के ऊपर खतरनाक एयर स्ट्राइक की है। तस्वीरें आपके सामने। इजराइल ने लेबनान के ऊपर जो खतरनाक हमला किया उसमें एक बार फिर से हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत हो गई है। वहीं मेरे दोस्तों तस्वीरें आपके सामने, ये बैरूत का एयरपोर्ट है, लेबनान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोग वहां से जल्द निकलना चाह रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह भी शांत नहीं है। हसन नसरुल्लाह की तरफ से, लेबनान की तरफ से इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए हैं। वहीं मेरे दोस्तों तस्वीरें आपके सामने, अमेरिका का यह मिलिट्री बेस इराक के अंदर है, जहां पर 2 रॉकेट आकर गिरे हैं, जिसने अमेरिका के बेस को काफी नुकसान पहुंचाया है। 39,623 फिलिस्तीनियों की, गाजियंस की अब तक आंकड़ों के मुताबिक मौत हो चुकी है। उधर इजराइल का कट्टरवादी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना घिनौना चेहरा दिखाते हुए कह दिया है कि ये जस्टिफाई है, बिल्कुल अलाउ है कि हम 20 लाख लोगों को गाजा के अंदर भूखा कत्ल कर सकते हैं। ये हक है और बिल्कुल जस्टिफाई है, सही है, लेकिन दुनिया ऐसा अफसोस के साथ होने नहीं दे रही। वहीं इजराइल की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन के जेरूशलम और दूसरे इलाकों में नए मकान बनाएंगे और फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा करेंगे। खबर यह आ रही है कि अगर इजराइल पर बड़ा हमला होता है तो इजराइल ग्रीस और साइप्रस से मिलिट्री सपोर्ट मांगेगा। उधर नेतन्याहू ने सऊदी अरब की तलब दिखाई और कहा कि हम कमिटेड हैं, हमारा ये क्लियर कट मकसद है कि हम सऊदी अरब से नॉर्मलाइजेशन कर लें। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। गाजा का हाल देखने के बाद अगर थोड़ी बहुत मदद करने का मन कर रहा हो तो इस बारकोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम मदद कर सके। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।